हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सभी को स्वागत है आपके इस चैनल पे। मैं पवन शाह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वाईटी चैनल पे। और बहुत ही रिक्वायरमेंट होने के बाद हमने समय निकालकर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम लोग करेंगे। ये बेसिकली क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए और 9-10 के लिए भी यूजफुल है जिनको बेसिक से जानना है। ओके, हम लोग यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे, जस्ट बेसिक समझेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ज़्यादातर ये यूज़फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हैं जिनको अभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ठीक से नहीं पता है, जो 9-10 के स्टूडेंट्स, उसके लिए भी यूज़फुल है। और ये 7-8 के लिए तो यूज़फुल है ही। ओके, तो कैसे हैं बच्चे, आप सभी अच्छे होंगे, यही हम आप लोगों को, यही मुझे उम्मीद है। और आप लोगों से हम ये आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर कुछ भी क्लास में कुछ समझ में ना आओ, कुछ टॉपिक अगर दिक्कत हो या कुछ क्वेरीज रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यूट्यूब पे लिखिएगा। हम जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों का हेल्प करेंगे। ओके, यूट्यूब में बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास देने के लिए, तो आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बच्चों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, वह भरपूर लाभ उठा सके और साथ ही साथ आप लोगों का हेल्प कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। और आप लोगों का मार्क्स अच्छा आ सके, आप लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सके। सबसे पहले जाइए, पहले ये करके रहिए, इस यूट्यूब के लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप में, जिससे वो लोग को भी बोलिए इस चैनल पर जुड़ने के लिए, जिससे हम आप लोगों का हेल्प ऐसे रेगुलरली करते रहें। जो भी क्लास 9-10 या 11-12 के स्टूडेंट हैं, पवन साइंस एंड मैथ लैब में 9-10 के क्लासेस चल रहे हैं और विद्यार्थी एकेडमी वाले चैनल में आपका 11-12 का क्लास चल रहे हैं। जिनको वो भी क्लास करना है वो उधर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों ये तीनों चैनल पे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम लोग पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से करके आइए। विद्यार्थी एकेडमी चैनल, फिर आपका पवन साइंस एंड मैथ लैब्स और ये चैनल जिस चैनल पे आप लोग अभी देख रहे हैं, लर्न विद पवन सर। चलिए पहले करके आइए। हम 20 सेकंड का वेट कर रहे हैं। 20 सेकंड में उम्मीद है कि आप लोग कर दीजिएगा। चलिए 1 मिनट का वेट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे 2 बजकर नहीं, 2 मिनट 30 सेकंड हुआ। अब आपका 30 सेकंड का टाइम दिए, जैसे ही 3 मिनट होगा हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों के स्कूल में शायद टर्मिनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल है 1 अगस्त से स्टार्ट होने का बात है और आज ही 1 अगस्त है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा और एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से देकर आए होंगे, जिनका एग्ज़ाम आज था। और जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उनका भी मुझे, हम भगवान से प्रे करेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मिनट हो गया है। तो क्या है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको एकदम बेसिक से समझते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला ये केमिस्ट्री के पार्ट में आता है। केमिस्ट्री क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स एंड एलिमेंट्स। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल का और एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का मतलब जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब एलिमेंट्स है। और केमिकल्स का मतलब जैसे मान लीजिए का एसिड हुआ या बेस हुआ या अल्कलाइन नेचर हुआ या सॉल्ट हुआ, ये सब हम लोग का केमिकल्स की कैटेगरीज में जाएगा। ओके, तो रसायन विज्ञान हिंदी में भी हम दिए हैं। रासायनिक विज्ञान जो है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रसायन व तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एक ऐसा छोटा पार्टिकल है पूरे अंतरिक्ष में जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग एटम बोलेंगे। यह एटॉमिक थ्योरी जॉन डेल्टन ने फर्स्ट दिया था। जॉन डेल्टन द्वारा एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत दिया गया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रूप में न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किए थे? न्यूक्लियस में डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एलिमेंट्स एक्सपेरिमेंट किए थे अल्फा पार्टिकल का। कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ऑर्बिट शेल जो है, ये पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ऑर्बिट या शेल एक पाथ होता है। ऑर्बिट या शेल किसको बोलते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, चक्कर लगाता है, उसको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं या शेल बोलते हैं। और न्यूक्लियस बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस जो है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बना है और इसको डिस्कवर किए थे
रदरफोर्ड ने, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग का किया था। मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड ने किया था, तो उसी के दौरान इन्होंने ये डिस्कवर किया था। जब वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तभी वो डिस्कवर किए आपका न्यूक्लियस, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और ऑर्बिट उसको कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव या शेयर करता है। न्यूक्लियस फोर्सेस एंड क्वार्क्स क्या है? न्यूक्लियस है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंबाइन करके हम लोग का न्यूक्लियस बनता है। क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स डिस्कवर्ड बाय म्यूरे गेल-मन। ये क्वार्क्स जो है बोला गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बना है। क्वार्क एक प्रकार का ऐसा चीज है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर बना है, और इसको डिस्कवर कौन किए थे? मूरे गेल-मन ने। फोर्सेस में क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मिला रहता है। न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और वीकेस्ट फोर्स जो है वो हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग का वीकेस्ट फोर्स में आता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में हम लोग का न्यूक्लियर फोर्स। साइजेस के रूप में अगर हम बताएं तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो आपका 10 टू द पावर माइनस, मुझे दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, 10 टू द पावर शॉर्ट में लिखा हुआ है ये, जिसको हम लोग 1 फर्मी बोलते हैं। और दूसरा जो है, एक मिनट हम लोग पर अपना कैमरा हटाएं तो हम आप लोगों को शायद दिखा पाए। एक मिनट। 10 टू द पावर माइनस आपका 15 है, और 10 टू द पावर माइनस 10। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि जो जो रेडियस है हम लोगों का न्यूक्लियस का वो है 10 टू द पावर माइनस 15, जिसको 1 फर्मी बोला गया है। और रेडियस ऑफ एटम जो है वो हम लोगों का 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है, जिसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलकर बनता है। क्वार्क्स में हम लोग क्या जानते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिससे मिलकर बना है या जो चीज़ से बना है वो है क्वार्क्स। फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों का न्यूक्लियस और प्रोटॉन के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस, तो उसके मतलब उसको मिलाकर न्यूक्लियस बोला गया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोला गया है, और वीकेस्ट फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोले 10 टू द पावर माइनस 15, जो कि फर्मी में है 1 फर्मी। और रेडियस ऑफ एटम बोले 10 टू द पावर माइनस 10, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में कौन क्या डिस्कवर किए वो हम अपने बता रहे हैं। एलिमेंट्स पार्टिकल्स डिस्कवर चार्ज, मास एंड की फैक्ट, ये अब हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग ई माइनस से डिनोट करते हैं, इसको जे थॉमसन ने बताया था। और इसका हम लोग जानते हैं माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है आपका। और इसका मास जो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस हम लोगों का 31 kg है इसका मास। इसका मास हम लोग का 10 टू द पावर माइनस 31 kg है। उसी प्रकार से प्रोटॉन को P प्लस, इसको डिस्कवर किए थे ई गोल्डस्टीन ने, जो कि नेम बाई रदरफोर्ड था। ये प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, और ये है 1.672 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27। और इसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है न्यूट्रॉन के केस में। न्यूट्रॉन हम लोग का जेम्स चैडविक ने आविष्कार किया था, जिसमें नो चार्ज प्रेजेंट है, और इसका मास है 1.674 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 kg। सबसे पहले लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, मेक्स अप न्यूक्लियस अलोंग द न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन है, और हेवीएस्ट पार्टिकल के रूप में आपका न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है, लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं रहता। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे पोजिस्ट्रॉन का बात करें, डिस्कवर्ड बाई एडरसन, बोथ हैव सेम मास बट ऑपोजिट चार्ज। इसमें मास सेम है लेकिन ऑपोजिट चार्ज है, और ये डिस्कवर किए थे एडरसन ने। मास सेम है, ऑपोजिट चार्ज है। ओके, पोजिस्ट्रॉन हम लोग का एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। ओके, ये जस्ट हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं, इसमें आपका कोई डिटेल्स में उतना नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट क्लास बेसिक है एकदम। 7 8 के लिए ज़्यादा यूजफुल है। जो 9 10 के स्टूडेंट को बेसिक नहीं पता, वही जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था, प्रोटॉन कौन डिस्कवर, ये सब जानकारी जो है आपको, उसके लिए आप लोग ये क्लास देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम।
मॉसले लॉ में केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। ये आप लोग क्लास 9-10 में पढ़िएगा। क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल में मॉसले लॉ है, जो एटॉमिक नंबर के ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। एटॉमिक मास को टोटल मतलब कि हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर, और कैलकुलेट करते हैं n इक्वल्स टू a माइनस जेड। n इक्वल्स टू a माइनस जेड हम लोग का कैलकुलेटिंग न्यूट्रॉन्स है। चार्ज ऑफ एटम का अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार्ज इज डिस्कवर्ड बाई, चार्ज डिस्कवर किया गया था, सॉरी डिटरमाइंड बाई प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चार्ज जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से डिटरमाइन किया जा सकता है। न्यूट्रल एटम जेड इक्वल्स टू हम लोग p यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, और कैटायन में लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स होता है, एनायंस में गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्स ए बोलते हैं। जेड हम लोगों का एटॉमिक नंबर है, ए हम लोग का मास नंबर है, और एक्स हम लोग का वो एलिमेंट है जिसके ऊपर ये हुआ है। ओके, आया बात समझ में बच्चों? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर आपका यहाँ पे बोला गया है मॉसले लॉ जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर ही सब एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज रखे हैं। एटॉमिक मास होता है क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर हम लोग का एटॉमिक मास आता है, बस इसको याद रखना है। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग n इक्वल्स टू a माइनस जेड करेंगे, उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। आया बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ से हमको कैमरा हटाना होगा। आप लोग को और भी एलिमेंट्स का नाम नहीं दिख रहा है, तो हम कैमरा एक बार अपना हटाते हैं, जिससे हम आप लोगों को ये हर एक एलिमेंट का नाम बोल सकें। देखिए, यहाँ पे जॉन डेल्टन जो है वो एटॉमिक सिंबल को पहले बारे बताए थे, और एटॉमिक हम लोगों का यहाँ पे जो सिंबल के रूप में है वो है जे बर्जिलियस। इन्होंने एनीटॉमी सिंबल एस बी है, जिसको स्टीनियम, स्टीबियम लैटिन वर्ड से बोला जाता है। कॉपर को सी यू, जिसको क्यूप्रम बोलते हैं। गोल्ड को ए यू, जिसको ऑरम बोलते हैं। आयरन का एफ ई, जिसको फीरम बोलते हैं। लीड का पी बी यानी प्लम्बम बोलते हैं। मरकरी का एच जी, जिसको हाइड्राग्नियम बोलते हैं। पोटेशियम का के, जिसको कैलियम बोलते हैं। सिल्वर का ए जी अर्जेंटम बोलते हैं। सोडियम का एन ए नाइट्रियम बोलते हैं, नाइट्रियम। टीन का एस एन स्टेडम होता है। टंगस्टेन का डब्ल्यू वोल्टम बोला गया है। तो ये कुछ एलिमेंट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको पूछ सकता है कि इसका लैटिन नेम्स क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हम लोग का 2n², जिसको बोर साइंटिस्ट ने बताया था। और यहाँ पे KLMNO हम लोग का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो KLMNO है, यहाँ पे जैसे K में हम लोग का 1 मतलब कि पहला सेल है, और इसमें हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। L सेल हम लोग का दूसरा सेल है, जिसमें हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है। M हम लोग का तीसरा सेल है, जिसमें हम लोग का 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है। N हम लोग का चौथा सेल है, जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है। और O हम लोग का पांचवा सेल है, जिसमें 50 आपका इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है। तो बस यही हम लोग का बोर्स मॉडल था 2n² वाला फॉर्मेट में। वैलेंसी एंड डुअल नेचर क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, उससे क्या करता है, ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, ये लोग कंपाउंड बनाते हैं। किसी और एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके या गेन करके अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी कंपाउंड हो या कुछ भी ये लोग बनाता है। केमिकल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल बिहेवियर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड रहता है। आपका डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये बोथ पार्टिकल्स और वेव दोनों में देखने को मिलता है। कंडीशन क्या है? मास शुड बी लेस, मास बहुत ही कम होना चाहिए। फिर आपका वेलोसिटी शुड नॉट बी जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। जो टोटल एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग का नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, ये बात है। मास जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। वेलोसिटी शुड भी जीरो होना चाहिए, और पार्टिकल्स और वेव के फॉर्म में होना चाहिए। नील बोर जो थे, उन्होंने ये बताया था क्या? नील बोर एक्सप्लेन दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन एनर्जी इट जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट्स टू एक्साइटेड स्टेट। नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जंप के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में भेजा जा सकता है, ऐसा इनका कहना था। तो हायर एनर्जी इक्वल टू लोअर स्टेबिलिटी। टू बिकम स्टेबल द इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी एंड ड्रॉप्स डाउन बैक डाउन। स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, जिसकी वजह से ये या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ये स्टेबल हो सके। एनर्जी इज रिलीज द फॉर्म ऑफ गामा रेस। इसको गामा रेस के विच आर मेड अप ऑफ फोटोन्स। ये जो एनर्जी रिलीज होता है, ये चीज़ जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करने के दौरान, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग गामा रे के थ्रू बोलते हैं, और वो एनर्जी के रूप में फोटोन्स होता है।
ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर आइसोटोप्स एंड हेवी वाटर के ऊपर है, ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि हम इसको थोड़ा पहले ठीक करते हैं। ओके, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा क्लियरली दिख रहा होगा। आइसोटोप्स एंड हेवी वाटर। आइसोटोप्स क्या है? एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लास 9 के एग्जाम में भी आता है। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग का सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है। सॉरी, हम उल्टा बोल दिए। एटॉम्स, एक बार हम फिर से बोलते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बिग दिख रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत उस समय छोटा दिख रहा था, अब ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स एंड हेवी वाटर। आइसोटोप्स एंड हेवी वाटर में क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप्स क्या है? एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर हम लोगों का सेम होना चाहिए, ये हम लोग का आइसोटोप्स है। फोटॉन्स आर इक्वल, न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसका मतलब फोटॉन्स इक्वल है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। का केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसा है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का बात करिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम मतलब 1H1, ड्यूटेरियम मतलब 2H1 और ट्रिटियम मतलब 3H1। ओके। फोटॉन्स हम लोग का 111 है और न्यूट्रॉन 012 है। नॉर्मल हाइड्रोजन हम लोग का प्रोटियम है। यूज्ड टू मेक हेवी वाटर। हेवी वाटर को मेक करने के लिए हम लोग ड्यूटेरियम का यूज़ करते हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए ट्रिटियम को यूज़ करते हैं। तो हेवी वाटर T2 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसको HC यूरे ने पहले डिस्क्राइब किया था। इट हैज़ अ हायर मॉलिक्यूलर मास देन नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर के रिस्पेक्ट में इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट 3.8 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री सेल्सियस है। इसको मॉडरेटर में यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ओके, आया बात समझ में? आइसोबार एंड आइसोटोन्स, ये एकदम इजी है। आइसोबार का मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर हम लोगों का डिफरेंट होगा। जैसे कि हम लोग आर्गन, कैल्शियम, एटॉमिक मास देखिए 40-40 में लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो ये हम लोग का आइसोबार है। और आइसोटोन है एटॉम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जो है वो सेम। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हम लोग 15-7 या 16-8 ये करें तो हम लोग का 8 आएगा, तो ये हम लोगों का क्या हो गया? आइसोटोन हो गया। आया बात समझ में? आइसोबार, आइसोटोन। तो आइसोटोन में हम लोग का न्यूट्रॉन सेम रहेगा, आइसोबार में हम लोग का मास नंबर सेम रहेगा और आइसोटोप्स में हम लोगों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। सबसेल्स और ऑफ-बोर प्रिंसिपल क्या है? सबसेल में sp-d-f हम लोग का है सब ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। रिलेशन 2D और 3D में हम लोगों का क्या है? रिलेशन, रिलेशन के रूप में L में 1s है, सॉरी K में 1s है, L में 2s 2p है, M में 3s 3p 3d है और N में 4s 4p 4d 4f चालू है। ऑफ बोर प्रिंसिपल हम लोग का है इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ बोर प्रिंसिपल बेसिकली इतना आपको डिटेल्स में पूछेगा नहीं, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़िएगा ऑफ बोर प्रिंसिपल। तब भी हम आप लोगों को छोटा सा हिंट के रूप में बता दे रहे हैं। तो ऑफ बोर प्रिंसिपल जो है इसको थोड़ा सा हिंट्स में हम आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब में अरेंज किया गया है। सीक्वेंस में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 4f ऐसे करके रहेगा। 4s हैज़ अ लोअर एनर्जी देन 3d सो इट फिल फर्स्ट। 4s में एनर्जी कम होता है 3d से, इसीलिए वो पहले फिल होता है। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में क्या है? वन बॉक्स होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑपोजिट स्पिन। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बाकी बात आपका वो स्पिन करेगा। तो इतना आप लोगों को 1s2 2s2 ये वाले फॉर्मेट में आपको नहीं करना है, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़िएगा। क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए भी इतना डिटेल्स नहीं है। ओके, तो इसको अगर आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका हायर केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है 1 से 20 तक, हमने 30 तक यहाँ पर दिया है, बट 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद रखना होगा, हाइड्रोजन से लेके गैल्शियम तक। ये चार्ट हमने दे दिया है, लेकिन हमने 30 तक दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में 20 तक ही है। तो हमने 30 तक दिया है लेकिन आपके सिलेबस में 20 तक है, तो डेफिनेटली आप लोग 20 तक ही कीजिएगा। ओके, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये ट्रिग्नोमेट्री का एसोसिएट एंगल्स का हम लोग क्लास लिए थे क्लास 11-12 के लिए। जिन लोगों को 11-12 के स्टूडेंट है वो जरूर इसमें जाकर देखें, यूजफुल है। हमने ऑलरेडी क्रैश कोर्स भी कराया है आपका। क्रैश कोर्स के रूप में हमने 5 मंथ का हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है। जो भी स्टूडेंट अगर इसमें इच्छुक हो तो मुझसे आप लोग जुड़ सकते हैं।
और किसी को भी अगर मुझसे कुछ ट्यूशन्स के बारे में, क्लासेस के बारे में अगर आपको जानना है, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास जैसा भी हो, तो आपको ये जो शो किए गए नंबर पे आप इसमें मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। ओके? तो बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें, भरपूर लाभ उठा सकें और हम आप लोग का हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना, अपना फैमिली का और अच्छे से परीक्षा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद पवन सर। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, विद्यारथी अकेडमी वाले चैनल पे, आपका पवन साइंस एंड मैथ्स वाले चैनल पे और इस चैनल पर भी। कुछ भी अगर पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज अगर हो, अगर आपको नहीं समझ में हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।